नमस्कार सभी को। अभी जो हमने इससे पहले एक्टिविटी करी हिंदी की अनुच्छेद पठन वाली, उसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है। जब बच्चा हमारा अनुच्छेद पढ़ लेता है तो हमें ये मिटाना नहीं है, उसके सामने रखना है उसी अनुच्छेद को। और अब हम क्या करेंगे, अनुच्छेद के ऊपर प्रश्न पूछेंगे सभी से। अनुच्छेद के ऊपर प्रश्न पूछेंगे। मैं आपसे 4 से 5 सवाल करूंगी, ज्यादा भी कर सकती हूँ। अगर आपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो आपको मिलेंगे 3 में से 3। अगर आप 3-4 ही सही उत्तर दे पाएंगे तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। 1-2 सही आंसर देने पे 3 में से 1, और अगर कोई आंसर सही नहीं दिया तो 0 नंबर। ठीक है, तो 1 बाय 1 बुलाते हैं। ठीक है, आओ अंशु। गोलू की दोस्ती किससे हुई? अभी आपने कहानी पढ़ी है ना, गोलू की दोस्ती किससे हुई थी? चिड़िया से। आपसे थोड़ी पूछा मैंने, क्यों बोला आपने? जिससे प्रश्न हो रहा है सिर्फ वही बोलेगा। किससे हुई गोलू की दोस्ती? आपने नहीं बताया। ठीक है, 0। अच्छा, गोलू किसके नीचे रोज खेलता था? आम के नीचे। आम के नीचे? आम के पेड़ के नीचे। आम के पेड़ के नीचे। अच्छा, आम के पेड़ पर मीठे और पीले आम कौन से मौसम में लगते थे? गर्मी। कब लगते थे? गर्मी। दूसरे का सही जवाब दिया, तीसरे का सही जवाब। चिड़िया घोंसला बनाने के लिए क्या इकट्ठा कर रही थी? नहीं दिया आंसर। इतनी देर का टाइम नहीं देना है। नहीं, जब आपकी बारी आएगी। जब चिड़िया कैसा गीत गाने लगी? कहानी में से देख के आंसर देना। चिड़िया कैसा गीत गाने लगी? अब देखिए, हमने इनसे प्रश्न किए, कुछ प्रश्नों के इन्होंने उत्तर दिए, कुछ प्रश्नों पे ये मौन रहे, इनको नहीं आता था। तो जिस पे बच्चा मौन है तो उस पे हमें उसको मार्क्स नहीं देने हैं। तो यहाँ हमने इनसे 5 प्रश्न पूछे, इन्होंने 5 में से केवल 2 का उत्तर सही दिया, बाकी 3 का उत्तर नहीं दिया। नहीं दिया का मतलब गलती हो गया। तो सिर्फ 1-2 की वजह से इनको कितने मिलते हैं? 3 में से 1 नंबर। 1 से 2 सही उत्तर पे हमें 1 नंबर देना है। ठीक है, इसका मतलब आपने कविता जो हमारी कहानी है उसको ढंग से नहीं पढ़ा। चलिए सत्यम, आप आ जाओ। आपका मित्र कौन था कहानी में? पेड़। पेड़। और दूसरा मित्र? चिड़िया। चिड़िया। ठीक है। चिड़िया क्या लाके अपना घोंसला बना रही थी? क्या इकट्ठा कर रही थी चिड़िया? तिनके। क्या इकट्ठा कर रही थी? अच्छा, अब ये बताओ, चिड़िया खुश होकर क्या गाने लगी? मधुर गीत। क्या गाने लगी? इधर हो जाओ। उसके बाद कौन से मौसम में आम लगते थे पेड़ पर? गर्मियों। कौन से मौसम में लगते थे? बहुत बढ़िया। अब मैंने इनसे 5 प्रश्न पूछे, 5 के उत्तर सही दिए, इसलिए इनको मिलते हैं 3 में से 3 नंबर। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, ये बताओ, इस पूरे पाठ में चिड़िया शब्द कितनी बार आया है इस कहानी में? गिन के बताओ। चिड़िया 2 बार। 3 बार। 3 बार बोल रहे हो? गलत है। 4। कितनी बार आ रहा है बाद में पूछूंगा। ठीक है। अच्छा, पेड़ की छांव कैसी थी? ठंडी। कैसी थी? ठंडी। ये इनका उत्तर सही है। अच्छा, गोलू ने चिड़िया की मदद कैसे करी? इधर आके बोलो।
गोलू ने चिड़िया की मदद कैसे करी, इसमें देख भी सकते हो। तिनके लाके। कैसे करी? तिनके लाकर। बहुत बढ़िया। चिड़िया ने खुश होकर क्या किया? मधुर गीत। क्या किया? मधुर गीत। मधुर गीत गाया। हाँ, इतने अच्छे से जवाब दे रहा है, सामने मुंह करके सबको बता। चिड़िया ने क्या करा? मधुर गीत गाया। मधुर गीत गाया। अच्छा, आम कैसे थे? पीले और मीठे। बहुत बढ़िया, शाबाश। गोलू किसका दोस्त बन गया? चिड़िया का। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो भव्य को भी मिलता है 3 में से। शाबाश। रितिका आ जाओ। अगले वाला आप मैथ्स का भी करेंगे ना, इसके बाद एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी है मेरे पास करने के लिए। अब फटाफट आंसर करना है, ठीक है? अब आप लोग बैठो तो ध्यान से सुनो। गोलू के मित्रों का नाम बताओ। पेड़ और चिड़िया। गोलू के मित्रों का नाम सही बता दिया है। अच्छा, गोलू ने चिड़िया की मदद कैसे करी? उसकी मदद करके। कैसे करी मदद? कहानी को देख सकते हो, कहानी इसलिए सामने लिखी हुई है, देखो और बता दो। गोलू ने चिड़िया की मदद कैसे करी? बहुत टाइम लगा रहे हैं। तिनके देने में मदद करी। जोर से बोलो। तिनके देने में मदद करी। गोलू ने तिनके देने में चिड़िया की मदद करी। फिर क्या हुआ उसके बाद, जब गोलू ने उसकी मदद करी तो चिड़िया खुश हो गई, तो वो गीत गाने लगी थी। कैसे गीत गाने लगी चिड़िया? आपसे तो मैं पूछ ही नहीं रही हूँ, मैं तो रितिका से पूछ रही हूँ। कैसे गीत गाने लगी? मधुर गीत। चलो, रितिका को मिलते 3 में से 2 नंबर, क्योंकि बहुत देर लगा दी, आंसर नहीं पता था, है ना? चलिए, अब ये एक्टिविटी हम यही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न सबको पता चल गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे।